देखिए, बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन आएगी। ऑटोमेशन ताकि कस्टमर्स ऑनलाइन एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा कर सकें, बैंक्स आने की उन्हें जरूरत कम पड़े, तो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन कनेक्टिविटी दी जाएगी, ऑनलाइन सर्विसेज दी जाएंगी, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर बहुत कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। साथ ही साथ आज कस्टमर को चाहिए फास्टर फंड ट्रांसफर, फास्टर रेमिटेंसेस, आईएमपीएस जैसी सर्विसेज। तो अब धीरे धीरे नेशनलाइज बैंक्स भी ज्यादा फास्ट सर्विसेज की तरफ, ज्यादा एफिशिएंट सर्विसेज की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि बैंकिंग हिंदुस्तान में बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव होती जा रही है। अगर हम टैक्स की बात करें तो टैक्स कैसे बचा पाएंगे? टैक्स बचाने के लिए सबसे बढ़िया सेक्शन है 80C। सेक्शन 80C जो इनकम टैक्स का है, उसके तहत 1.5 लाख तक, 1,50,000 तक एग्जेम्पशन मिलती है। अब उसके अंदर कई चीजें आप लगा सकते हैं। आप अपना पैसा पोस्ट ऑफिस में एनएससी में लगा सकते हैं, आप अपना पैसा पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ईपीएफ में लगा सकते हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स की ईएलएसएस स्कीम्स आती हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जो इक्विटी मार्केट में पैसा लगाते हैं वो म्यूचुअल फंड्स, उसमें लॉक इन होता है 3 इयर्स का। कुछ स्पेसिफाइड बैंक डिपॉजिट्स होते हैं लॉक इन के साथ, वहां पैसा लगा सकते हैं। तो इनमें आप 1.5 लाख तक अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो है टैक्स का बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ हेल्थ इंश्योरेंस बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, जिसे आम भाषा में मेडिक्लेम हम कह देते हैं। 25,000 तक आपको वहां भी एग्जेम्पशन मिलती है। तो अगर आपने नहीं किया तो नए साल के, क्योंकि अभी फाइनेंशियल ईयर तो चल रहा है 31 मार्च तक, नए साल में आपके पास वो मौके हैं कि टैक्स आप बचा सकें। गाड़ियां भी महंगी होंगी नए साल में? देखिए, गाड़ियों में ज्यादातर गाड़ियों के, बहुत सी गाड़ियों के महंगे होने की संभावना है, क्योंकि कार मेकर्स की तरफ से ये फीलिंग आ रही है कि उनकी इनपुट कॉस्ट, साथ ही साथ उनके जो है ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ रही है। देखिए, हम सब जानते हैं इन्फ्लेशन तो चल ही रही है, इन्फ्लेशन 6% से ऊपर दिख रही है हमें। तो कार मेकर्स की तरफ से जो इंफॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ रही है, उनकी लागत बढ़ रही है, उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट, उनके काम करने का खर्चा बढ़ रहा है, तो संभावना ये है कि कार्स के रेट भी, ज्यादातर कार्स के रेट के 1 जनवरी से बढ़ने की संभावना है, इंक्रीज होने की संभावना है। नए साल में काफी कुछ बदलने वाला है और नए साल को लेकर लोगों के मन में काफी कुछ चल रहा है कि अगर बैंक की बात की जाए तो बैंकिंग कितना बदलने वाली है, टैक्स कितना बच पाएगा, गाड़ियों की बात करें तो वो कितनी महंगी या कितनी सस्ती होंगी। तो सबसे पहले अगर हम बैंकिंग की बात करें तो नए साल में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, क्योंकि बैंकिंग डिजिटल होने वाली है। और जिस तरीके से लोगों के मन में डर रहता है कि साइबर फ्रॉड हो जाएगा, तो उसको लेकर भी जो है अब बैंकिंग पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। यानी जब सब कुछ डिजिटल हो जाएगा तो उसमें काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जिससे आप फ्रॉड होने से भी बच सकते हैं। दूसरी चीज है कि अब आप अपना टैक्स कैसे बचा पाएंगे। तो काफी सारे चेंजेस जो हैं वो टैक्स रिजीम में भी होंगे और कई सारी चीजें ऐसी हैं जिससे फैमिली टू फैमिली ये डिफरेंट होगा कि आप कैसे अपना टैक्स बचा सकते हैं। वहीं बात रही गाड़ियों की, तो देखिए, गाड़ियां अगर आप अभी लेते हैं, नए साल से पहले लेते हैं, तो आपके लिए बचत हो सकती है, क्योंकि नए साल के बाद ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कॉस्ट, कंपनी की जो कॉस्ट होगी, काम करने का जो तरीका होगा, उसमें कॉस्ट ज्यादा बैठेगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं आपको गाड़ियां महंगी पड़ सकती हैं। तो बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि आप अभी अगर गाड़ियां लेने का सोच रहे हैं तो नए साल से पहले ले लें, क्योंकि लोगों के लिए अच्छा भी है और कहीं ना कहीं उनकी जेब पर भारी भी होगा, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में जो है वो बदलाव होंगे, डिजिटल सब कुछ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये भारी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी जो चीजें हैं वो महंगी हो सकती हैं। और टैक्स रिजिम की भी बात करें तो लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है टैक्स को बचाना। कैमरामैन फुलाद के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली।